नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वनस्पति पिगमेंट्स के बारे में। मतलब वो कमाल के केमिकल्स जो पेड़ पौधों को उनके खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर्स देते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि गाजर नारंगी ही क्यों होती है और चुकंदर इतना गहरा लाल? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, है ना? कि भाई आखिर फलों और सब्जियों में ये अलग अलग रंग आते कहाँ से हैं? तो इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल मॉलिक्यूल में छिपा है। और हमारी आज की कहानी के हीरो बिल्कुल यही है, वनस्पति पिगमेंट। ये वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो पौधों को उनके खास रंग देते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर रंग के पीछे एक अलग पिगमेंट की अपनी ही एक कहानी है। तो चलिए फिर इस कलरफुल पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। हम मिलकर ये समझेंगे कि कौन सा पिगमेंट कौन सा रंग बनाता है और वो हमें किन किन चीज़ों में मिलता है। तो अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रम के वार्म साइड से, यानी चमकीले लाल, नारंगी और पीले रंग। सोचिए, ये रंग देखते ही एक अलग सी एनर्जी और वार्मथ वाली फीलिंग आती है ना? अब यहाँ जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो है इन गर्म रंगों की वैरायटी। देखिए, टमाटर में लाल रंग के लिए लाइकोपीन है, तो वहीं स्ट्रॉबेरी में जो लाल रंग है वो पेलार्गुनिडिन की वजह से है। इसी तरह नारंगी रंग के लिए गाजर में बीटा कैरोटीन है, तो कद्दू में अल्फा कैरोटीन भी होता है। चलिए कुछ सबसे फेमस एग्जाम्पल्स को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइकोपीन की। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और यही टमाटर को उसका वो गहरा अट्रैक्टिव लाल रंग देता है। तो अगली बार जब टमाटर हाथ में उठाए ना, तो याद रखिएगा कि उसके उस खूबसूरत लाल रंग के पीछे इसी लाइकोपीन का हाथ है। और गाजर का क्या? उसका वो क्लासिक ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। ये तो शायद सबसे फेमस पिगमेंट वेजिटेबल जोड़ी है। और ये भी जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी इसी बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देती है, जो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। अब बारी है पीले रंग की। हल्दी का वो ब्राइट सुनहरा पीला रंग कर्क्यूमिन नाम के एक कंपाउंड से आता है। और ये सिर्फ रंग ही नहीं देता, बल्कि अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। सच में नेचर की अपनी केमिस्ट्री भी कमाल की है। तो ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड चलते हैं और ठंडे रंगों के सीक्रेट को जानते हैं। यहाँ हम हरे, नीले और बैंगनी रंगों की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो ठंडे रंगों की दुनिया में ना दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है क्लोरोफिल, जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा है एंथोसाइनिन, जो नीला और बैंगनी रंग देता है। लेकिन इनके अलावा भी फाइकोसाइनिन और इंडिगो जैसे पिगमेंट्स हैं जो नेचर के इस कलर पैलेट को और भी रिच बनाते हैं। और पता है, जब हम हरा रंग कहते हैं तो वो सिर्फ एक पिगमेंट नहीं होता। क्लोरोफिल की असल में एक पूरी फैमिली होती है जिसके कई टाइप होते हैं। यही पौधों को उनका हरा रंग देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी बेहद जरूरी है। मतलब वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, और वो गहरा बैंगनी रंग जो हमें बैंगन और ब्लूबेरी में दिखता है, उसके लिए हमें एंथोसाइनिन को थैंक यू बोलना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये पिगमेंट बहुत सेंसिटिव होता है और एसिडिटी के लेवल के हिसाब से अपना रंग लाल से नीला तक बदल सकता है। कमाल है ना? तो अभी तक तो हमने सिर्फ ब्राइट अट्रैक्टिव कलर्स की बात की, लेकिन अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कलरलेस होते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस किसी से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई उन पौधों का क्या जो सफेद या हल्के रंग के होते हैं, जैसे आलू या फूलगोभी? क्या उनमें कोई पिगमेंट होता ही नहीं है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। असलियत ये है कि इनमें भी बहुत जरूरी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एंथोसैंथिन, जो सफेद या कह लीजिए कलरलेस होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्याज में मिलने वाला क्वेरसिटीन भी कलरलेस होता है। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, रंग की कमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है। तो एंथोसैंथिन एक तरह से फूल गोभी और आलू जैसी सब्जियों में छिपा हुआ कंपाउंड है। हो सकता है ये हमारी आंखों को उतना अट्रैक्ट न करे, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कि कोई भी ब्राइट कलर वाला पिगमेंट। चलिए अब इस सारी साइंस को वहां ले चलते हैं जहां ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, हमारी खाने की थाली पर। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमारी प्लेट में मौजूद हर रंग एक तरह का केमिकल सिग्नेचर है। ये इस बात का सिग्नल है कि हमारे खाने में कौन से यूनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं।
इसीलिए कहते हैं ना, एक कलरफुल प्लेट का मतलब है न्यूट्रिएंट से भरपूर प्लेट। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब सब्जियां खरीदने जाएंगे तो अपनी प्लेट के लिए कौन-कौन से रंग चुनेंगे? क्या अपनी थाली में एक पूरा रेनबो बनाने की कोशिश करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।